हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट 6 की प्रैक्टिस सेट सेकंड। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी वाज मेनली अबाउट। तो इसमें हमें जो है पूछा जा रहा है कि ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी थी वो मेनली किस बारे में थी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं रिलीजन वर्सेस पॉलिटिक्स, बी दिया गया है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन, सी दिया गया है ट्रेड पॉलिसीज एंड डी दिया गया है मिलिट्री रिफॉर्म्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन। तो एजुकेशन इंग्लिश में हो या इंडियन लैंग्वेज में हो, यही इसका जो है मेन डिबेट था। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वेर एस्टेब्लिश्ड इन। तो इसमें जो है इंडिया में जो फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश्ड हुई थी वो कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी ये पूछा गया है। एंड यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं 1813, 1835, 1857 एंड 1882। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1857 में। तो 1857 में हमारी एस्टेब्लिश्ड हुई थी कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटी। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हंटर कमीशन फोकस्ड ऑन। तो इसमें हमें पूछा गया है कि 1882 का जो हमारा हंटर कमीशन था उसका फोकस किस चीज़ पर था। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन ओनली। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राइमरी एजुकेशन। तो जो 1882 का हंटर कमीशन था उसका जो है मेन फोकस था प्राइमरी एजुकेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट एम्ड एट। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि 1904 का जो द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट था उसका क्या एम था। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं रिड्यूसिंग कंट्रोल, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट कंट्रोल, एंडिंग सिस्टम, प्रोमोटिंग वर्निकुलर ओनली। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंक्रीजिंग गवर्नमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंग्लिश स्प्रेड रैपिडली इन इंडिया ड्यू टू। तो इसमें जो है पूछा गया है कि इंडिया में जो है इंग्लिश का रैपिडली फैलने का जो कारण है वो क्या है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं रिलीजन, एग्रीकल्चर, फेस्टिवल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल पॉलिसीज। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल पॉलिसीज। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशन पॉलिसीज है उन्हीं के कारण जो है इंग्लिश जो है इंडिया में बढ़ती गई और आज भी जो है इंग्लिश की हमारे देश में जो है बहुत ज़्यादा मांग हर जगह की जा रही है। इंग्लिश यहाँ पे जो है हायर एजुकेशन में यूज़ की जाती है, बहुत सारी चीज़ों में जो है इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सपोर्टेड इंडियन लैंग्वेजेस इन एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने वाला कौन था। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं एंग्लिसिस्ट, मिशनरीज, ऑफिशियल्स, ओरिएंटलिस्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओरिएंटलिस्ट। क्वेश्चन है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंग्लिश वॉज रिटेन मेनली फॉर। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया था उसके बाद भी इंग्लिश को जो है कंटिन्यू रखने का क्या कारण था। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिशियल पर्पस, रिलीजन, एग्रीकल्चर, कल्चर। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिशियल पर्पस। तो इन कारणों से जो है इंग्लिश को हमारे देश में आज आज़ाद होने के बाद भी यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश इज़ यूज्ड फॉर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो है इंग्लिश को किन कारणों से जो है यूज़ किया जाता है या यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं नेशनल लैंग्वेजेस, रीजनल ओनली, ऑफिशियल पर्पजेज ऑफ द यूनियन, रिलीजियस यूज़। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑफिशियल पर्पजेज ऑफ द यूनियन। तो जैसे कि इससे पिछले क्वेश्चंस में भी हमने देख लिया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिशियल पर्पजेस थे उनकी वजह से जो है इंग्लिश को इंडिया में यूज़ किया जाता था या यूज़ किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश इन इंडिया टुडे फंक्शंस एज। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आज हमारे इंडिया में जो इंग्लिश यूज़ की जाती है तो वो जो है उसको हम किस प्रकार की लैंग्वेज में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं डायलैक्ट, लिंक लैंग्वेज, डेड लैंग्वेज, रिलीजियस लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंक लैंग्वेज। तो आज भी हमारे इंडिया में जो है इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज है, जो कि एक राष्ट्र को जो है दूसरे राष्ट्र से लिंक करने का काम करती है और बहुत सारी जो है ऑफिशियल चीज़ों में भी जो है इस लैंग्वेज को आज भी यूज़ किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज स्ट्रेंथन्ड बाय। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया में इंग्लिश का जो फ्यूचर होगा उसको जो है स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है, किन चीज़ों की वजह से उसको जो है स्ट्रेंथ दी जाएगी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं डिक्लाइन, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन, आइसोलेशन, ट्रेडिशन। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है एंड जो ग्लोबली जो है इंडिया को अदर कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, उसके लिए जो है इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंडिया को अदर कंट्रीज से जो है ग्लोबली कनेक्ट करती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस सेट सेकंड के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इसमें हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन देखा है। इंग्लिश इन इंडिया से हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे, एवोल्यूशन एंड इंग्लिश का जो इंडिया में फ्यूचर होगा उसके क्वेश्चन देखे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट थर्ड के साथ।